कांग्रेस कुल 7 बार बहुमत से लोकसभा चुनाव जीती। उसके बाद देश में आया वोटर आईडी कार्ड का सिस्टम और फिर कांग्रेस दोबारा कभी बहुमत ना ला सकी। जी हां, है ना चौंकाने वाली बात। 1984 के बाद से आज तक कांग्रेस को बहुमत नसीब नहीं हुआ। 5 दशक तक ये परिवार बिना वोटर आईडी कार्ड के करवाए गए चुनाव जीत कर सरकार बनाती रही। 1993 से पहले वोटर आईडी कार्ड होता ही नहीं था, बस आबादी की एक वोटर लिस्ट हुआ करती थी। आप ऐसे समझिए कि वोटर की पहचान साबित करने के लिए कोई पुख्ता प्रमाण नहीं हुआ करता था। नतीजा, तब के अखबारों में आपने धड़ाधड़ फर्जी वोटिंग, बूथ कैप्चरिंग, मर चुके लोगों के नाम से वोट और प्रशासन पर दबाव की खबरें छपा करती थी। ऐसे में क्या ये कहना गलत होगा कि लंबे समय तक शासन में रहने के बाद सरकारी सिस्टम भी कांग्रेस के कंट्रोल में रहा होगा? तो क्या इन्हीं लूटपाट के दम पर कांग्रेस आजादी के बाद लगातार 5 दशकों तक सत्ता में बनी रही? हमने खबरों में सुना पड़ा है कि गांव कस्बों में कांग्रेस समर्थित गुंडे स्थानीय दबंग बूथ पर कब्जा कर लेते। पोलिंग अफसर डर कर कुछ नहीं कर पाता। 1987 के कश्मीर चुनाव की धांधली का पाप इतिहास में दर्ज है। कांग्रेस के समय चुनाव में हुई इन गड़बड़ियों की बात तो कांग्रेस नेता शशि थरूर भी कबूल कर चुके हैं। दिल्ली कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित कांग्रेसी काल के बूथ लूट की कहानी उजागर कर चुके हैं। देखो पहले क्या होता था, क्योंकि मैंने प्रत्यक्ष भी देखा है। हाँ। कि भाई आए, हम लोगों ने ठप्पे लगाए। हाँ। ठीक है, 100 वोट पढ़े, उसके बाद हम लोगों ने 25, 30, 50 वोट अपनी तरफ से डाल दिए। पूर्व कांग्रेस नेता कीर्ति आजाद ने तो यहां तक बताया कि उनके पिता के लिए कांग्रेस के लोग बूथ लूटा करते थे। कांग्रेस के समय चुनाव में धांधली का आलम यह था कि 1952 में जब मौलाना आजाद रामपुर से चुनाव हार गए तो नेहरू ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को धमकी देते हुए कहा कि अगर मौलाना नहीं जीतेंगे तो तुम मुख्यमंत्री नहीं रहोगे। इन्हीं धांधली को रोकने के लिए भारी खर्चों से 1993 में चुनाव आयोग ने फोटो वाला वोटर आईडी कार्ड और एपिक नंबर लॉन्च किया। हैरानी की बात है कि जब से चुनावी प्रक्रिया सही हुई है, तब से कांग्रेस को एक बार भी बहुमत नसीब नहीं हुई है। कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत छिन गई और बौखलाकर कांग्रेस वोट चोरी, ईवीएम हैक और चुनाव आयोग पर सवाल उठाती है। लेकिन असलियत यही है कि वोटर आईडी कार्ड आने के बाद से उसकी चोरी बंद हो चुकी है। अब चुनाव जनता की पहचान और ईमानदार वोटिंग से तय होता है। इसलिए कांग्रेस को अपनी हार का ठीकरा कहीं और जाकर फोड़ना चाहिए।